नमस्कार साथियों, आज रविवार है और 14 जुलाई। आज रविवार को हम एक किसी पुस्तक की चर्चा करते हैं और पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि लोहिया के कुछ साहित्य पर हमने चर्चा की थी। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लोहिया के द्वारा जो दिया हुआ भाषण है, एक 7 प्रकार की क्रांतियाँ इस विश्व में चल रही है एक साथ, जो अन्याय के विरुद्ध और नाइंसाफ़ी के विरुद्ध लगातार काम कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया था। वो एक पुस्तक के रूप में है। मैंने कल आपको पिछली बार भी पुस्तक बताई थी। ये उसका एक एडिशन है, सप्त क्रांति, और ये कानपुर से छपा था बहुत पहले, मतलब और उसके बाद कई बार छपता रहा है ये अलग अलग तरीके से। और ये फिर पिछली बार भी मैंने बताया था, ये समाजवादी समागम वालों ने और रमाशंकर सिंह, जो पूर्व विधायक मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। अब किताब तो बहुत बड़ी है, तो पूरी तो मैं इसको पढ़ नहीं सकता इस एक वीडियो के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो बात कही गई है उसका मूल तत्व आपके सामने रखूं। सप्त क्रांति का मतलब ये है कि 7 तरह की क्रांतियाँ जो अन्याय देश विश्व में चल रहे हैं उसके खिलाफ पूरे विश्व में एक ये लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई मतलब देखी जा सकती है तो पूरे विश्व में चल रही है, कोई एक जगह या 2 जगह नहीं चल रही है। ये डॉक्टर लोहिया ने इसमें कहा है। और उन्होंने जो 7 तरह की लड़ाइयाँ बताई उसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर अपन उनके कहे की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें एक तो नर नारी समता के लिए लड़ाई चल रही है। नर नारी में जो गैर बराबरी है उसके विरुद्ध लड़ाई चल रही है, समता के लिए लड़ाई चल रही है। इसी तरह से चमड़ी के रंग के खिलाफ जो मतलब चमड़ी के रंग से जो गैर बराबरी है, हमारे देश में तो थोड़ी कम है, हालांकि उन्होंने तो काफ़ी बढ़ा के बताया उसको, लेकिन दूसरे देशों में जैसे अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में ख़ासतौर से, या अमेरिका में, या जो रेसिज्म चल रहा है, नस्लवाद, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, जहाँ जहाँ पे भी गोरी चमड़ी के लोग हैं और काली चमड़ी के लोगों से वो बहुत भेदभाव करते हैं। ये दूसरा जो है वो है। और जन्मजात जाति प्रथा और विषमताओं के खिलाफ भी उनका एक लड़ाई जो है चल रही है। और ये इसकी बड़ी लड़ाई, मतलब दूसरे देशों में जो लड़ाई चल रही है वो वर्ग के नाम से चल रही है, हमारे यहाँ जाति के नाम से है। और ये भी एक लड़ाई है, जो आपस में जो विषमता है, भेदभाव है, उसके खिलाफ। छोटी जात और बड़ी जात, सभी तरह की गुलामी के खिलाफ। गुलामी भी एक अन्याय है, और विश्व लोकराज के लिए ये भी एक लड़ाई चल रही है। निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और योजनाबद्ध विकास के लिए, और निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ, और अस्त्र के खिलाफ। ये 7 क्रांतियाँ डॉक्टर लोहिया ने बताई कि ये 7 तरह के अन्याय देश में, मतलब विश्व में हो रहे हैं, और इन 7 तरह की जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ एक लड़ाई जो है पूरे विश्व में चल रही है। तो उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही, उनकी मान्यता है कि ये जो 20वीं सदी और 21वीं सदी है, उन्होंने तो खैर 20वीं सदी के लिए ही कहा क्योंकि वो 21वीं सदी में तो रहे नहीं, 20वीं सदी के में ही 67 में उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो सदी है ये सबसे निर्दयी सदी है, अब तक की जितनी 19 सदियाँ जो बीती है उनमें सबसे निर्दयी सदी ये 20वीं सदी है। और इस 20वीं सदी में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का मादा भी, वो क्रांति की लड़ाई भी काफ़ी चल रही है। तो ये दोनों बातें एक साथ हो रही है, एक तरफ तो गैर बराबरी और अन्याय है और दूसरी तरफ उनके खिलाफ लड़ाई चल रही है। इतना मतलब डॉक्टर लोहिया का मानना है कि 20वीं सदी में सबसे निर्दयी सदी है। इसका खून खराबा इतना खून खराबा पहले कभी शायद कभी भी नहीं हुआ। डॉक्टर लोहिया 2 महायुद्ध की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 50-60 सालों से में साम्राज्यशाही ने गुलाम देशों में इतना खून बहाया है कि करोड़ों की तादाद में लोग मरे हैं। और कांगो में उन्होंने कहा कि कांगो में पिछले 60-70 साल में केवल कांगो में ही 60 लाख लोगों की हत्या हुई, मार दिए गए और या युद्ध में मारे गए। और इसी तरह से उन्होंने हिटलर के बारे में, जर्मनी के हिटलर के बारे में बताया कि उसने जर्मनी में ही 50 लाख लोगों को जिंदा जला दिया या मार दिया। तो ये, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये दुर्भिक्ष वगैरह जो पड़ रहे हैं इससे भी जो है बहुत ज़्यादा मौतें एक साथ हो जा रही है। तो ये भी उन्होंने उसके ऊपर प्राकृतिक प्रकोप का जो बताया। फिर उन्होंने कहा कि गरीबी अमीरी जो है वो सब गैर बराबरियों का आधार है। मतलब अगर गरीबी अमीरी का जो अन्याय है उसके बाद ही दूसरी गैर बराबरियाँ आती हैं, इससे भी अन्याय निकलता है। और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी तेज चल रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर इन गैर बराबरियों में एक अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ, उनके सिद्धांत के बारे में बताया उन्होंने कि, और फिर उन्होंने किन्स के सिद्धांत के बारे की बात की। और इन दोनों में मतलब एक तो श्रम के मूल्य की गैर बराबरी के बारे में बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गैर बराबरी के बाद गैर बराबरी की देश में भी गैर बराबरी, वो ये जो मज़दूरों को पैसा देना या समय की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसकी बात करते हुए उन्होंने किन्स और एडम स्मिथ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की क्या बात करें, हिंदुस्तान में तो इतनी ज़्यादा गैर बराबरी है कि हमारे प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपये 30,000 रुपये दिन के खर्च हो जाते हैं और एक आदमी जो मजदूरी करता है उसको 8 आने भी नहीं मिलते। अब ये तो उस समय की बात है। अब आज की डेट में अगर इस गैर बराबरी को देखें हिंदुस्तान में, तो एक आदमी रोज़ के करोड़ों रुपए कमा रहा है, करोड़ों, मतलब कोई उसका वो है ही नहीं, पार ही नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए। अडानी और अंबानी का जो की कमाई को अगर आप देखो तो वो रोज़ के करोड़ों रुपए कमा रहा है
और उनकी तनख्वाहें हैं रोज़ की करोड़ रुपए कम से कम भी। अगर उस कंपनी को छोड़ भी दिया जाए तो उनकी खुद की तनख्वाहें भी करोड़ों में है, रोज़ की करोड़ों। तो और दूसरी तरफ जो है आदमी 5 किलो भूख से मर रहा है और 5 किलो राशन के लिए भी सरकार पर आश्रित है। तो ये जो गैर बराबरी है, इसको समाप्त करने की बात लोहिया ने कही थी, जो ख़त्म तो नहीं हुई और बढ़ती जा रही है। और गैर बराबरी के खिलाफ जगह जगह युद्ध चल रहा है, और चाहे वो हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, सब तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। और उन्होंने ये बात करते हुए रूस की बात की, साम्यवाद की बात की, कि साम्यवाद में इतना आकर्षण था कि लोग उसकी तरफ बढ़े, और एक बड़ा वर्ग ये समझता था कि हमारे यहाँ भी चीन और रूस की जो जीत हुई साम्यवाद की, रूस और चीन में, उससे एक बड़ा वर्ग हमारे यहाँ पे भी ये समझने लगा कि हमारे यहाँ पे भी समाजवाद आ जाएगा और हमारे दिन भी फिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रूस की और अमेरिका की पूंजीवाद की और समाजवाद की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और समाजवाद जीत जाएगा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मज़दूर वर्ग जो आज मज़दूर जो थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ रहा है, वो इंसाफ की लड़ाई, लेकिन वो भी मतलब संगठन बना रहे हैं मज़दूरों के, वो भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बराबरी की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भी सिर्फ अपना सुखी जीवन चाहता है, अपने वेतन और वेतन भत्ते बढ़वाना चाहता है। वो समाज के लिए स्वयं कुछ नहीं करना चाहता। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि समाज जो है पूरा सुधरे। उसका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मेरे महंगाई भत्ते मतलब वेतन और भत्ते बढ़ जाएं और मैं बहुत सुखी जीवन जीऊँ। फिर उन्होंने जातिवाद के ऊपर अपनी बात कही कि विश्व में जाति और जाति का मतलब छोटी जाति और बड़ी ऊंची जाति और छोटी जाति, और ये जो गैर बराबरी है और ये विषमता है, ये भी हमारे पर एक बड़ा अन्याय है, देश के ऊपर या लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि दो धुरी है, एक है जाति और एक है वर्ग, और इन दोनों धुरियों के बीच में ढीला ढाला जो है संबंध है। वर्ग और जाति की दो धुरियां के बीच में या दो कोनों के बीच में झूला झूलता है। वर्ग ढीली जाति और जात जकड़ा हुआ वर्ग। मतलब जाति और वर्ग का जो उन्होंने विश्लेषण किया वो इस तरह से था कि वर्ग तो ढीली ढाली जाति है और जाति जो है वो जकड़ा हुआ वर्ग है, मतलब कट्टर। और इन दोनों के वजह से जो अन्याय हो रहा है उसके रोकने के लिए उसके खिलाफ भी एक लड़ाई ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जाति वाला मामला जो है अपने देश में ज़्यादा ही महत्व का है। जो जाति जन्म से हमारे यहाँ है और जाति भेद जो है, विषमता जो है, वो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसलिए जाति का खात्मा होना चाहिए और वर्ग का भी खात्मा होना चाहिए। एक तरह का समाज बने तो सबसे अच्छा है। तो ये लड़ाई भी चल रही है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि एक ऐसा संसार बने जिसमें
संपूर्ण बराबरी हो, लेकिन ये असंभव सा लगता है। लेकिन ये एक स्वप्न है, इच्छा है, संकल्प है और सपना है। तो इसको हासिल करने के लिए 200-300 साल लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है, ये असंभव नहीं है। और फिर उन्होंने नर नारी की गैर बराबरी के ऊपर बात की, और उन्होंने कहा कि जैसे अमीरी गरीबी सभी गैर बराबरियों का या अन्याय का आधार है, उसी तरह से ये गरीबी अमीर ये नर नारी की असमानता सारे विश्व में सब घरों में घुस गई है। और ऐसा मान लिया गया है कि नारी पे मतलब पुरुष का अधिकार, लेकिन ये सत्य नहीं है। और उन्होंने कहा कि चीन में और रूस में और तो वहाँ जो काम कर रही है लड़कियाँ, उनकी ड्रेसेस वगैरह भी ऐसी हो गई है कि आदमी और औरत में फ़र्क करना मुश्किल है। हालांकि वो कहते हैं कि आदमी और औरत में जो फ़र्क है वो तो है ही है, उसको रोज़ रोज़ गिनाने की या दिखाने की क्या ज़रूरत। और उनको भी जो है उनको मतलब महिलाओं को विशेष अवसर दे करके, मतलब आरक्षण दे करके, और लोगों के आदमी के प्रति बराबर लाना चाहिए। और ये बात वो ये भी कहते हैं कि जैसे शूद्र, हरिजन, आदिवासी, छोटी ये अल्पसंख्यक जो मुसलमान और ईसाई हैं, इनको जिस तरह से आरक्षण देकर के ही इनको मतलब विशेष अवसर देकर के ही इनको ऊंचा उठाया जा सकता है, या समाज में बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बिना तो कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे ये हमारे बराबर हो सके। और फिर वो रंग भेद की बात करते हैं, और फिर हथियारों की नाइंसाफ़ी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि विश्व में जितना हथियार बढ़ता जा रहा है, उतनी नाइंसाफ़ी भी बढ़ती जा रही है। तो हथियारों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। और हथियार की जगह विरोध का जो शस्त्र है वो सत्याग्रह होना चाहिए, सिविल नाफरमानी होनी चाहिए। हथियार से कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात कहते हैं वो। और वो कहते हैं कि हम हथियारों के या उसकी बात जो है मतलब, तो अणुबम के ख़िलाफ़ ही नहीं है, हम अणुबम के ख़िलाफ़ तो है ही है, लेकिन दूसरे जो हथियार हैं उनका मानना है कि हथियार मतलब अन्याय को बनाए रखने के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको अन्याय ख़त्म करना है तो हथियार ख़त्म करने पड़ेंगे। हथियार जब तक ख़त्म नहीं होंगे, अन्याय ख़त्म नहीं हो सकता है। और आज के दिन में देखा जाए तो जिस तरह से यूक्रेन में रशिया और फ़िलिस्तीनी और गाज़ा में जैसे इज़राइल जो बारूद बरसा रहा है, उसको देखते हुए तो लगता है कि वो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी इस विश्व में हो रही है कि कोई बोलने को भी तैयार नहीं। तो इस तरह के संसार में क्या हो सकता है? तो वो कहते हैं कि हम नया संसार बनाएं, और नए संसार में मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म करके ही बन सकती है नए संसार, बाकी तो बन नहीं सकता। तो और अंतिम जो उनका वो था कि भाई गुलामी के ख़िलाफ़ और लोगों की जो स्वायत्ता है वो लोगों को मिलनी चाहिए, और निजी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी सरकार की या किसी और की नहीं होनी चाहिए। ये 7 क्रांतियाँ हैं, और ये सातों क्रांतियाँ, ये सातों लड़ाइयाँ विश्व में लड़ी जा रही है। और ये सारी लड़ाइयाँ अगर मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो विश्व जो है एक नया विश्व पैदा होगा, और उसमें अन्याय नहीं होगा। तो ये जो सप्त क्रांतियों का जो मामला था, लोहिया जी ने जो आज से 50 साल 60 साल
50-55 साल तो उनकी डेथ को हो गए, मतलब उसके पहले लिखे हुए हैं ये, तो 70 साल 60 साल पहले लिखे हुए बात को आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी जिन्होंने उस समय लिखी थी। बाद में जयप्रकाश जी ने भी संपूर्ण क्रांति का एक आह्वान किया था, और जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के बारे में भी जब उनसे पूछा गया कि आपकी संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, तो उन्होंने पत्रकारों के बीच में यही जवाब दिया कि लोहिया की जो सप्त क्रांति थी वही मेरी संपूर्ण क्रांति है। तो ये जो 7 क्रांतियाँ हैं, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, और ये जाति और रंग भेद और ये जो विषमताएं चल रही है, इन विषमताओं को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये संसार सुखी और शांत नहीं रह सकता है। धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं फिर से ये बात कहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। साथ में ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लोगों को भी बताएं कि भाई ये अच्छी बातें इस वीडियो पे इस चैनल में हो रही है, और कमेंट करें और सब्सक्राइब सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमारे लिए आगे विस्तार करने के लिए या और अच्छा करने, बेहतर करने के लिए सहयोगी होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।